नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खास डिबेट उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों के लिए हो रहे उपचुनावों के बीच 2027 के चुनावों को लेकर अब पोस्टर वॉर भी तेज होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय के बाहर 27 का सत्ताधीश लिखे पोस्टर उनके नजर आए, तो वहीं अब सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता संजय निषाद को 27 का खेवनहार बता दिया है। ये पोस्टर लखनऊ में यूपी बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगाए गए हैं, जिनमें डॉक्टर संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया गया है। तो अब ये होर्डिंग सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उपचुनाव में निषाद पार्टी 2 सीटें मांग रही थी। निषाद पार्टी मिर्जापुर जिले की मझवा और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की मांग कर रही थी। इन दोनों ही सीटों से 2022 के चुनाव में पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं दी। सपा की होर्डिंग में अब उपचुनाव में मैदान में बाहर चल रही निषाद पार्टी ने होर्डिंग लगा दी है और अपनी तरीके से एक तरीके की एंट्री भी दर्ज कराई है। सियासी हलचल भी अब बढ़ती नजर आ रही है। तो सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगाई गई है ये होर्डिंग, जिससे उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों का सियासी पारा एक बार फिर से उछाल पर है। जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी बोलेंगे कि क्या करना है। अपने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी का, अपने सभी निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जमीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। तो देखा आपने, पहले पोस्टर लगा और शाम होते होते उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी का बयान भी सामने आ गया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस वार्ता की और कहा कि सीएम योगी न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। हम खुले मन से भाजपा का समर्थन करते हैं। निषाद समाज पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। हमारे एक एक कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे। संजय निषाद ने कहा कि मेरी हमेशा से एक विचार धारा रही है कि हमें सीट नहीं, जीत चाहिए। हम उस जीत के सहारे समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। उस जीत की देन रही है कि 2017 में चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा को हटना पड़ा। इसके बाद आपने 2018, 19 और 24 में ऐतिहासिक जीत देखी। तो लगातार अब जिस तरीके से एक के बाद एक सियासत में पोस्टर वॉर की एंट्री हुई है, तो वहीं जहां पर कांग्रेस और सपा में एकजुटता नजर नहीं आई, तो वहीं एनडीए के घटक दल भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सीट को लेकर सीट फुटौल, जो सर फुटौल की भाषा कही जाती है, वो देखने को मिली। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर 27 का खेवनहार, ये वो बैनर है जो कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगा है और बड़े बड़े बैनर पोस्टर में यहां संजय कुमार निषाद नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस पोस्टर में यूपी के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री की फोटो भी लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पोस्टर के जरिए संजय निषाद क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। इससे पहले आपने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर एक पोस्टर देखा था जिसमें 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव का पोस्टर लगा था। तो लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के पहले पोस्टर वॉर की सियासत चरम पर है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, जहां पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जो कि एनडीए गठबंधन की घटक पार्टी है, सहयोगी पार्टी है, और आपको ये बता दें कि संजय कुमार निषाद 2 पार्टी की मांग कर रहे थे, जिसमें मिर्जापुर की मझवा सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर वो दावा ठोक चुके थे। लेकिन इससे ठीक पहले 10 दिन पहले ही हाई लेवल मीटिंग जो हुई बीजेपी की, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि बीजेपी अपने दम पर तमाम सीटों में अपने चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की तरफ से उतारेगी। और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जो डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनका दर्द भी झलकता नजर आया
था 2 सीटों पर दावेदारी और वो भी नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं दिल के जो अरमा थे वो आंसुओं में बह गए और जो हाथ थे वो खाली के खाली रह गए। अब देखना होगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी है, एकजुटता तो दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल भी कहा जा रहा है, लेकिन इसका पूरा असर उपचुनावों पर क्या कुछ पड़ता नजर आएगा। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर 27 के खेवनहार और बड़े बड़े बैनर पोस्टर ये लगे हुए हैं, जहां पर अजय सिंह और संजय निषाद का पोस्टर लगा हुआ है बीजेपी दफ्तर के बाहर। तो अब इसको लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। निषाद पार्टी एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और होर्डिंग में ऊपर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें लगाई गई हैं। इसी होर्डिंग पर दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम की फोटो लगी है। तो वहीं ये तस्वीर देखिए जो अभी 2 दिन पहले सुर्खियों में छाई हुई थी, जहां पर अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश, कौन बनेगा 27 के सत्ताधीश, इसको लेकर अखिलेश का पोस्टर जारी किया गया, जिसमें शेख चिल्ली जैसे सपने देखने की बात कर रही थी बीजेपी। तो वहीं अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जो कि निषाद पार्टी है, उनके प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद ने ये बैनर लगवाया है और इसको लेकर अब सियासत देखी जा रही है। तो लगातार पोस्टर वार की यहां पर भरमार नजर आ रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के ठीक पहले। तो होर्डिंग देखने से ऐसा लग रहा है कि इसे अजय सिंह या उनके किसी समर्थक ने लगवाया है, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है? तो वही देखिए, जहां पर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की बात करें तो स्पष्ट कर दिया है अखिलेश यादव ने कि उनकी साइकिल अकेले दौड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ सपा का साथ देगी। तो वहीं दूसरी तरफ वही तस्वीर नजर आ रही है कि अब कमल इकलौता खिलेगा 10 की 10 सीटों पर। हालांकि अभी 9 सीटों पर उपचुनावों की घोषणा हुई है और सीधे सीधे बीजेपी के तमाम प्रत्याशी इन सीटों पर नजर आएंगे। तो वहीं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जो कि 2 सीटों की मांग कर रहे थे, मिर्जापुर की मंझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, और दोनों ही सीटें उनको नहीं मिली हैं। तो ये वो 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर की सीट, अभी वहां पर चुनाव नहीं होंगे। उपचुनावों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सपा और बीजेपी आमने सामने हैं, कांग्रेस भी इससे पीछे हो गई है और इसमें अब जो घटक दल हैं एनडीए के, वो भी पीछे होते नजर आ रहे हैं। यूं कहा जाए कि साइकिल अकेले चलेगी अखिलेश की, कमल अकेले खिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो ये तस्वीर देखिए जहां पर आपको उत्तर प्रदेश की 9 सीटें बता रहे हैं, कटेरी, फूलपुर, खैर, मंझवा, सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर, जिसमें फूलपुर पर नजर कांग्रेस की रही है। खैर सीट उनको दी गई, मंझवा पर भी नजर रही। तो वहीं मंझवा और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर दावा ठोक रहे थे निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, लेकिन उनको भी बीजेपी की हाईकमान मीटिंग में यह तय हुआ कि सीटें अब किसी को नहीं दी जाएंगी, घटक दल उसमें नजर नहीं आएंगे, बल्कि सीधे सीधे वहां पर बीजेपी की तरफ से तमाम प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट उत्तर प्रदेश से शिव प्रताप जी। शिव प्रताप जी, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों की तस्वीरें लगभग स्पष्ट होती नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बीच ये पोस्टर वार का जो सियासत देखने को मिल रही है, वार पलटवार भी हो रहे हैं, अपने अपने दावे ठोकते भी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जहां पर सीधे सीधे 9 सीटों पर अब बीजेपी चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुकी है, लेकिन 2 सीटों को लेकर संजय कुमार निषाद ने पहले ही अपने दावा ठोका था, लेकिन अब वो 2 सीटें भी उनको नहीं मिल रही। अब सीधे सीधे इन पोस्टर को देखकर ये कहा जा सकता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जी, इसमें जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर के विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन के जो तमाम दल हैं, विशेष रूप से संजय निषाद की पार्टी, वो काफी समय से लगी हुई थी कि उन्हें मंझवा और कटहरी की दोनों विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी उतारने की इजाजत मिल जाए, लेकिन काफी दिन तक प्रयास करने के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने साफ तौर से मना कर दिया। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर खेली निषाद पार्टी ने, लेकिन वो सफल होती हुई नहीं दिखाई दी। उसके बाद जो निषाद पार्टी ने एक तरीके से कहा जाए तो बात की और साफ तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को विश्वास में लेने के लिए एक बार फिर से पत्रकार वार्ता में ये बात बोली है कि केंद्रीय नेतृत्व ने आरक्षण के मुद्दे पर
उन्हें आश्वासन दिया है जी। और दीपावली के बाद एक बड़ी बैठक के बाद ये फैसला लेने की बात कही है। तो अपने पदाधिकारियों और नेताओं के बीच में एक आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने के तहत जी। ये बात समझी जा सकती है। साथ ही संजय निषाद के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि पदाधिकारियों नेताओं में उनके पार्टी के जो विरोधाभास और जो आक्रोश के सुर लगातार निकल रहे हैं उसको कैसे शांत किया जाए। जी। इसीलिए संजय निषाद ने आज बेहद गंभीर तरीके से कहा जाए 2 घंटे तक पदाधिकारियों के साथ में बैठक की, जिसमें जोनल कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, जोनल कोऑर्डिनेटर थे, जिले के कोऑर्डिनेटर थे और उनके जो मोर्चे के तमाम प्रदेश अध्यक्ष थे वो मौजूद थे कि हर एक पदाधिकारियों ने साफ तौर से ये समझना चाहा कि आखिरकार निषाद पार्टी भाजपा का सहयोग क्यों करे। जी। इसको लेकर के संजय निषाद ने साफ कहा कि अगर निषाद पार्टी सहयोग करती है भाजपा को तो निश्चित रूप से जिस लड़ाई को हम पिछले काफी समय से कई वर्षों से लड़ रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया और निषाद समाज पर अत्याचार हुआ, तो वो हमें सफलता मिल जाएगी। दीपावली के बाद आश्वासन मिल चुका है कि इस पर बड़ा फैसला होगा और आरक्षण के मुद्दे पर निषाद समाज को बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये एक बात कही है निषाद पार्टी की तरफ से संजय निषाद ने, और ये माना जा रहा है कि अब डॉक्टर संजय निषाद को अपनी ईमानदारी भी तय करनी है। तो लिहाजा की जो पोस्टर वार की बात आ रही है 27 के खेवन हार को लेकर के, तो उसमें एक तरीके से ये नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है कि अगर संजय निषाद उसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल होगी। ये निषाद पार्टी बिल्कुल, लेकिन शिव प्रताप जी, जिस तरीके से तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो पोस्टर बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाया गया है, अगर जब निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है और पहले वो दावा ठोक चुकी थी 2 सीटों को लेकर और ये स्पष्ट भी हो चुका था। देखिए 10 दिन पहले जो हाईकमान की मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग में स्पष्ट हो गया कि कोई भी घटक दल जो है एनडीए का वो उपचुनावों की सीट उस पर नहीं मिलेगी, चाहे वो अपना दल हो या फिर निषाद पार्टी हो। सीधे सीधे तमाम सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी उतारने की बात हो चुकी थी। लेकिन अब चुनावों के ठीक पहले, क्योंकि अब नामांकन का जो दिन है वो भी है और अब कुछ ही दिन बचे हैं जबकि चुनाव होने हैं, उससे पहले जब ये पोस्टर लगाया गया है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर में डॉक्टर संजय निषाद नजर आ रहे हैं और 27 का खेवन हार लिखा है, जब वो साथ देने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या यह भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अपना दावा वो अभी भी ठोकते नजर आ रहे हैं? देखिए सुनीता, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि पहली दफा भारतीय जनता पार्टी ने इतनी देर में अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन दल है, इंडिया गठबंधन, उसमें सीट शेयरिंग की बात फाइनल नहीं हो पा रही थी और उसमें प्रत्याशियों का जो जातीय समीकरण था तो वो साधना था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी फाइनल करता उसके तहत ही भारतीय जनता पार्टी को भी अपने प्रत्याशी को फाइनल करना पड़ता। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की सूची काफी देर में आई। और दूसरी जो वजह सामने आई वो ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को कोई नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भाजपा देख चुकी है। और इसी के देखते हुए जो प्रेशर पॉलिटिक्स डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से की जा रही थी, तो उनको लेकर के मान मनोबल का लगातार प्रयास किया जा रहा था। और इसी के तहत ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये दिल्ली में कई दिन तक बैठक करते हैं डॉक्टर संजय निषाद के साथ में। केंद्रीय नेतृत्व जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ भी कई दौर की बैठक होती है। तो आखिरी में जाकर के जब मान मनोबल का दौर खत्म होता है तब जाके डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से आश्वासन मिलता है कि हाँ ठीक है, आरक्षण अगर हमें मिल जाता है तो हम इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर संजय निषाद को यह भी एक नैरेटिव सेट करना था सुनीता की भारतीय जनता पार्टी के लिए निषाद पार्टी एक ईमानदार पार्टी के तौर पर सहयोगी दल बनकर उभरेगी। और तीसरी बात यह कि समाजवादी पार्टी में जो 27 का सत्ताधीश पोस्टर लगा था उसका जवाब भी देना था। तो ये पोस्टर वार कई
चीजों का जवाब देते हुए दिखाई लेकिन दे लेकिन रही शिव है प्रताप जी, सुनीता। यहाँ एक चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से जो 27 का सत्ताधीश हमने पोस्टर देखा, वहां पर अखिलेश यादव की स्पष्ट तस्वीर थी। उससे पहले कुछ दिन पहले की बात करें, जून में जब वहां पर प्रधानमंत्री को लेकर भी दावेदारी अखिलेश यादव की दिखाई जा रही थी, तो जो उनके समर्थक थे वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव को प्रमोट कर रहे थे, उनका बैनर पोस्टर लगा था। लेकिन यहाँ जो बैनर लगा हुआ है, डॉक्टर जो निषाद हैं वो स्पष्ट तौर पर बड़ी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और साथ ही वहां पर आप बाकी तस्वीरें आप देखिए, जिसमें बैनर में, क्योंकि कहीं ना कहीं बैनर का भी आकलन जब होता है, तो यहां पर देखिए डॉक्टर संजय निषाद का बैनर बड़े उसमें लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? जिस तरीके से अखिलेश यादव के समर्थक स्पष्ट कर रहे हैं कि वो आगे आते नजर आएंगे, सत्ताधीश बनेंगे, लेकिन यहाँ खेवनहार तो डॉक्टर संजय निषाद दिख रहे हैं ना। बिल्कुल, देखिए आज की पत्रकार वार्ता में डॉक्टर संजय निषाद ने एक बार फिर से अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा कि जिस तरीके से भगवान श्री राम को निषाद राज ने नैया पे बिठा करके नदी पार कराई थी, ठीक उसी तरीके से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में सफलता दिलाएगी और उसकी जो नाव है वो सत्ता तक ले जाएगी। तो सत्ता तक लेकर जाएगी नहीं, बिल्कुल, और लेकर जाएगी या नहीं ये तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक संदेश और अपनी दावेदारी यहाँ पर वो जरूर दिखाते नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया शिव प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर आपको वो बैनर दिखाते हैं, देखिए 27 का खेवनहार, ये जो बैनर लगा हुआ है ये बीजेपी दफ्तर के बाहर लगा हुआ है। डॉक्टर संजय निषाद वही है जो कि बीजेपी के समर्थक सहयोगी पार्टी एनडीए में है। हालांकि वो मिर्जापुर की मंझवा और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको जो मान बनव्वल का दौर चला उसमें यह मना लिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ आप सहयोगी के तौर पर साथ रहेंगे। अब 27 के खेवनहार के तौर पर वो नजर आ रहे हैं और इसको लेकर अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। तो वहीं एक तरफ जहां पर देखिए लिखा है जय निषाद राज जय श्री राम, तो जय श्री राम के नारे के साथ खेवनहार, मतलब निषाद समाज वही निषाद समाज है जो भगवान श्री राम को वनवास के समय नैया पार करके ले गया था। तो कहीं ना कहीं अब चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी पार्टी, तो क्या खेवनहार और नैया पार कराने वाले डॉक्टर संजय निषाद बनेंगे, ये भी एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शाम होते होते सब कुछ ठीक होता भी इसलिए नजर आया क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर संजय निषाद एक साथ देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आए और उन्होंने स्पष्ट किया कि लगातार वो सहयोगी रहे हैं और सहयोग करते रहेंगे, समर्थन देते रहेंगे। तो इससे पहले कांग्रेस और सपा में भी वही स्थिति देखने को मिल रही थी, जहां पर मंझवा और फूलपुर सीट जो है वो कांग्रेस मांग कर रही थी, लेकिन अब अखिलेश की साइकिल अकेले दौड़ेगी और बीजेपी का कमल जो है वो तमाम सीटें, ये सीटें देखिए एक बार फिर आपको दिखाते हैं, कचहरी, सीसामऊ, फूलपुर, करहल, खैर, कुंदरकी, मंझवा, गाजियाबाद, मीरापुर, जिसमें मंझवा सीट पर कांग्रेस भी दावेदारी कर रही थी, तो वहीं निषाद पार्टी भी दावेदारी कर रही है बीजेपी की तरफ से। और फूलपुर वो सीट है जिसमें कांग्रेस दावेदारी कर रही थी लेकिन वो नहीं मिल पाई कांग्रेस को। कटहरी सीट पर दावेदारी निषाद पार्टी ने की, लेकिन अब वहां से बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित जी बीजेपी से जुड़ गई हैं। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ इखलाक खान जी जुड़ चुके हैं सपा पार्टी से। इखलाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी, सबसे पहले मैं अपर्णा जी आपका ही रुख करना चाहूंगी। इससे पहले देखिए समाजवादी पार्टी का एक पोस्टर आया अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर, जहां पर वो 27 के सत्ताधीश उनके समर्थकों ने लिखा। उसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी आई कि शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात हो रही है। अब देखिए आपकी जो सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उनके डॉक्टर संजय निषाद ने खेवनहार का एक पोस्टर लगाया है, इसको लेकर भी अब सियासत हो रही है, क्या कहेंगी? देखिए, एनडीए के जो भी घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं सुनीता जी, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में वो एक स्थान रखते हैं, जनता के मन में रहते हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं समय समय पर। जैसे कि एक मैं बता दूं कि निषाद समाज का आरक्षण को लेकर लगातार वो जिस तरीके से अपना मुद्दा उठाते रहते हैं, तो जमीन की पकड़ रखते हैं और हमारे साथ एनडीए के साथ वो हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे आरएलडी है वैसे ही निषाद पार्टी भी हमारे लिए। हमारे लिए उत्तर प्रदेश में जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं, मैं उसमें बता दूं आपको कि जीतना जरूरी है और सीट को क्या वितरण की गई है ये तो अपनी अपनी
भी लोग आशंकाएं और शंकाएं लगाने के काम कर रहे जी। हैं और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि उनकी आदत बन गई है। आप एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे राजनीति में अचानक से परसेप्शन बना दिया जा रहा है, वो भी गलत तरीके से। आपको इंटेलेक्चुअल जो अगर देखेंगे तो गलत बोल रहे हैं आप, उनको इंटेलेक्चुअल वो बनते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके का ये सोशल मीडिया पर इस तरीके का दौर चला, उसके बाद से पोस्टर का चला। तो ठीक है, अगर उन्होंने पोस्टर लगाया है तो स्वागत योग्य है, उनका पोस्टर भी स्वागत योग्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। डेफिनेटली कि ये तो बात सच है कि उन्होंने निषाद समाज से एक टाइम पर भगवान श्री राम को अपनी नाव से उनको नदी पार कराई थी। तो अगर इस तरीके का उन्होंने पोस्टर लगाया तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने समाज के नेता हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण अपने समाज के लिए वो अपने मुद्दे उठाते रहते हैं। तो डेफिनेटली वो, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस से अंतर क्या है? अंतर ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों को छूट परोस रहे हैं। आपने कहा था कि आप संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। मैं बता दूं आपको, ना तो संविधान कहीं गया ना आरक्षण कहीं गया, आपका पीडीए का नारा फ्लॉप हो गया। इतना जरूर हुआ है कि जैसे ही आपकी 37 सीटें आई एनडीए अलायंस की, वैसे ही समाजवादी पार्टी के चाचा शिवपाल यादव जी का एक वीडियो जरूर वायरल हो गया, जिसमें ये कहा गया था कि लाल पेंशन अधिकारियों का नाम लिखेंगे। सार्वजनिक तौर पर वो धमका रहे थे अधिकारियों को और ये कह रहे थे कि हमारे हिसाब से जिन्होंने काम नहीं किया है उन अधिकारियों को हम देख लेंगे। धमकाने वाला मैसेज जरूर था और वीडियो हर जगह वायरल हुआ। तो इनकी जो डीएनए की गुंडागर्दी है ना, वो सामने निकल कर आ रही है। चलिए इखलाक जी से जवाब ले लेती हूँ। जी इखलाक जी, किया था वो निकल के आ रही है। जी इखलाक जी क्या कहेंगे? देखिए सुनीता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। नमस्कार। अभी अपर्णा जी अपर्णा जी सुन लीजिए। अभी अपर्णा जी बहुत सी बातें कह रही थी जो मैं सुन रहा था। उन्होंने सबसे पहले आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का नाम लेते हुए बात को खत्म किया कि उन्होंने कहा कि लाल पेन से कार्यकर्ता नाम लिखें। तो अगर जो भी कार्यकर्ता, माफ करिएगा, अधिकारी या इनकी पार्टी का नेता संविधान के खिलाफ, अपनी जिम्मेदारियों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को परेशान करना, उनके कार्यकर्ताओं पे उलूल जुलूल मुकदमे लगाना, जबरदस्ती करना, तो उनका नाम बेशक हम लाल पेन से लिखेंगे और लिखना शुरू भी कर दिया। जो अधिकारी आपके तोता मैना बन के काम करेंगे तो उनको समय आते हम लोग ऐसा नहीं है कि उनको बख्श देंगे। अगर कानून में रहते हुए उन पे जो कार्रवाई हो सकेगी वो करी जाएगी कि वो अपनी ड्यूटी से भागे। जिस तरीके से अभी एक हमारे डीएम साहब हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को गलत पर्चा दे दिया। क्या डीएम साहब को इतनी नॉलेज नहीं रहती कौन सा पर्चा देना है? गलत पर्चा देके वो दाखिला खारिज कराना चाहते थे। और इतनी चीजें घटनाएं कि मैं आपको बताऊं, अभी बहराइच की घटना आपने नहीं देखा जी? पुलिस वाले, वहां का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस वाले कहते हैं कि पुलिस को 2 घंटा दिया, पुलिस ने गद्दारी करी, थोड़ा और मौका देना चाहिए था, वो आपने नहीं देखा। हमारी बहन बहुत सी बातें समाजवादी पार्टी पे कह रहे थे कि इंडी गठबंधन, पहले तो इंडिया गठबंधन है, वो INDI ये इंडिया होता है, मेरे समझ से वो इंडी नहीं होता है। इंडिया गठबंधन का की झूठ, संविधान को खत्म वादे करते हैं। तो जो सरकार भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी के नेता किसान को कुचल देते हैं, उनके लिए संविधान कौन सी बात है? पीडीए की बात करी कि पीडीए इनका झूठा रहा। मैडम, पीडीए में हमने उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके दिखाई है और पीडीए के लोग ही सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। कभी दलित समाज के लोग, कभी पिछड़े समाज के लोग, वो आपकी पार्टी और नेता सब देखते हैं। झूठे कौन है? 2 करोड़ रोजगार किसने वादा किया था? 15 लाख रुपए किसने वादा किया था? 100 स्मार्ट सिटी किसने वादा किया था? हर युवा के हाथ में लैपटॉप किसने वादा किया था? माताओं बहनों को सुरक्षा देंगे किसने वादा किया था? हमारी अपर्णा जी को देखना चाहिए, जिस उत्तर प्रदेश में बैठी हैं, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उस पर कुछ नहीं बोल रही हैं। अभी करवा चौथ था, कुछ दिन पहले भी घटना थी कि एक हमारी बहन बेटी जा रही थी करवा चौथ मनाने, उसका रेप कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उस पे बहन हमारी कुछ नहीं बोलती। ना जाने अनगिनत रेप मर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी महिला बहनों के साथ हो रहे हैं। चलिए सर, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बातें हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई है, उसको लेकर कांग्रेस से लेकर सपा, तमाम विपक्षी दल हैं, वो लगातार सत्ताधारी पार्टी को लेकर घेरते आए हैं और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं कड़े एक्शन लेने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उपचुनावों के मद्देनजर लगातार सियासत देखी जा रही है, देखिए जिस तरीके की स्थिति अभी निषाद पार्टी और एनडीए गठबंधन के बीच बना, क्योंकि सहयोगी पार्टी है और 2 सीटों पर दावा ठोक रही थी, कटहरी सीट चाहिए थी उनकी और मझवा सीट, लेकिन दोनों सीटें उनको नहीं
नहीं मिल पाई, एक दर्द वहां झलकता नजर आया। वही स्थिति कांग्रेस में भी बनती नजर आई और कांग्रेस और सपा के बीच जो है वो गठबंधन कहीं ना कहीं धराशायी इस तरीके से होता नजर आया। उनको फूलपुर सीट चाहिए थी, आपने नहीं दी, मझवा सीट नहीं चाहिए थी, वो नहीं दी। इससे पहले 5 सीटों का वो दावा ठोक रहे थे, 2 सीटें क्या 1 सीट भी नहीं मिल पाई। अब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि सपा की साइकिल इकलौती अकेले दौड़ेगी और कांग्रेस समर्थन करेगी। अब इसे समर्थन कहा जाए या अपना पैर पीछे खींचना कहा जाए, वही स्थिति बीजेपी में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में सर वही स्थिति दिख रही है। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में स्थिति पूरी तरीके से साफ है जी। कोई भी बयान शीर्ष नेतृत्व द्वारा नहीं दिया गया था। जो आम कार्यकर्ता होते हैं, मैं हूँ कांग्रेस पार्टी के, उनके अंदर एक लालच रहती कि हमारी पार्टी के भी कैंडिडेट लड़े। दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही बात कर ली थी कि समाजवादी पार्टी लड़ेगी और वो समर्थन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, वो चीज थी। एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है, अभी जब पोस्टर लगा था आदरणीय अखिलेश यादव साहब के लिए कि 27 के सत्ताधीश, उसमें बीजेपी ने कहा था कि शेख चिल्ली, मुझे तो लगता है कि शेख चिल्ली निषाद जी को कहना चाह रहे हैं। दिया कुछ नहीं, अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं। पार्टी एनडीए गठबंधन ने कुछ नहीं दिया, 2 सीटें मांग रही थी, 1 नहीं दिया। इससे पहले 24 में कितनी सीटें मांग रहे थे, 1 नहीं मिली। सर वही तो आपने कांग्रेस के साथ किया ना सर, वही सवाल तो मैं पूछ रही हूँ। आप देखिए कुल मिलाकर वही स्थिति, सिर्फ डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में भी कहीं ना कहीं फूट ना दिखे, ये दिखाया गया। तो वहीं कांग्रेस ने अब बोल दिया कि ठीक है, जीत ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और सही सेम का सेम डायलॉग बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि जीत ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में हमको कितनी सीटें मिली, मैं आपका जवाब दे दूं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मिली, हरियाणा में कितनी सीटें, का मतलब क्या है? ये जो चीजें संगठन पार्टी के होते हैं, शीर्ष नेतृत्व वो डिसाइड करते हैं, जरूरी नहीं। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर निषाद पार्टी क्या है, निषाद पार्टी को और संजय निषाद साहब को विधानसभा भेजने वाले, लोकसभा भेजने वाले समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव साहब हैं। जिस समाज की आज ये बात करते हैं, 6 साल में उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, 10 साल हो गए, 11 साल केंद्र में सरकार है। अभी ये अपने समाज के लिए आरक्षण नहीं ले पाए, अभी अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। अभी कुछ दिन पहले जब ये जांच मुख्यमंत्री साहब कर रहे थे तो इनका बयान कई वायरल हुआ था। और एक साहब जो पूरी तरीके से गायब है उनके। तो जी अपर्णा जी, लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति बनी थी और देखिए जिस तरीके से चाहे 14 की बात हो, 19 की बात हो, 24 की बात हो, और लगातार एक आकलन बीजेपी ने किया कि जैसे जैसे गठबंधन के साथ हमने चुनाव लड़ा और निश्चित तौर पर पार्टी का जो आंकड़ा है वो अगर ग्रेजुअली देखें तो धीरे धीरे नीचे गिरता गया। यही वजह है कि अब बीजेपी हाईकमान ने सीधे फैसला लिया है कि गठबंधन के साथ चुनाव न लड़ते हुए इकलौते अपने दम पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दर्द तो पार्टियों के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसका खामियाजा लोकसभा की तरह भुगतना ना पड़े। हालांकि डैमेज कंट्रोल के तौर पर निषाद जी कह रहे हैं कि हम साथ हैं। देखिए मेरा समय है, मेरा जी अपर्णा जी बोले। मेरा समय है, मैं बता दूं आपको, पीडीए का नारा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो चला था 2024 में, तो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित पता है कि हुआ। उसकी मैं 2 पीछे कारण बताती हूँ। अपर्णा जी पीडीए की बात नहीं हो रही, आपकी पार्टी की स्थिति की बात हो रही। जी वहाँ बात कर रही हैं आप। अपर्णा जी बीच में मत बोलिए, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप गलत बयानबाजी करेंगी। हम सीटें जीते, आप कह रही कि फ्लॉप रहा। गलत बोल रही होती तो डिबेट कैसे कर रही होती, नहीं कर रही होती ना। आपको गलत लग रहा है, ये अलग बात है। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए ना, आप क्यों बीच से बोल रहे हैं? पीडीए का नारा फ्लॉप इसलिए है, समाजवादी पार्टी जो अपना मैदान तैयार कर रही थी पीडीए का नारा लगा के, वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बुलाने का काम करती है। तो अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस कर रही थी। उनको लगा कि हमें एक छोटा सा सुराग मिल गया, इसके माध्यम से हम पूरी जमीन हटाने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी को उससे लगा कि हमें तो झटका लगेगा। अगर कांग्रेस क्योंकि उत्तर प्रदेश पुराना प्यार है, वो जनता को दोबारा मिलेगा, तो इनको अपने अचानक लगा कि हमारा क्या होगा, समाजवादी पार्टी का क्या होगा। इसलिए सीटें नहीं दी गई है, तो कांग्रेस पार्टी वाले हाथ मलते रह गए और दिखावे में इसलिए उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है। उपचुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस को मालूम था, पहले खैर और गाजियाबाद की सीट पर तो बात चल रही थी, कांग्रेस को मालूम था कि हम दोनों ही नहीं लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। जी चलिए अपर्णा जी आप पीडीए और समाजवादी पार्टी को छोड़िए, अपनी पार्टी पर भी नजर रखें, क्योंकि सवाल मैंने आपसे वही किया था, हालांकि वो जवाब आपने नहीं दिया। चलिए बहुत शुक्रिया, समय की कमी है।
जी अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद और 1 लाख जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन देखिए जिस तरीके से पार्टी प्रत्याशियों के बीच लगातार या फिर पार्टियों के बीच जितने भी सहयोगी दल हैं उनमें कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति शुरुआती दौर से ही देखी जा रही है। जैसे ही उपचुनावों की घोषणा हुई लगातार अपनी अपनी सीटों को लेकर दावे ठोकते हुए घटक दल नजर आए, लेकिन निश्चित तौर पर चाहे वो कांग्रेस और सपा के बीच हो वो सहमति नहीं बन पाई और वही स्थिति नजर आ रही थी। बिल्कुल वही 10 दिन पहले हमने देखा जहां पर हाई लेवल की मीटिंग हुई बीजेपी की और 2 सीटें मांगी निषाद पार्टी ने, लेकिन वो 2 सीटें भी नहीं मिली और कुल मिलाकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट किया गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। लेकिन अब देखना होगा कि उपचुनावों की नजदीक तिथि है, अब जनता क्या कुछ फैसला लेती है और क्या लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्या उपचुनावों के बाद भी वही स्थिति बनती नजर आएगी। तो उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।